हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस। वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो गाइस, आज मैं करने वाली हूँ चैनलाइज रीडिंग। ठीक है, आज जो भी मुझे मैसेजेस यहाँ से रिसीव होंगे वो चैनल मैसेजेस होंगे। मैं टैरो कार्ड्स के थ्रू भी कार्ड्स पुल करके भी आपके लिए कुछ मैसेजेस निकालूंगी। ठीक है, 7/7 पोर्टल आपके लिए क्या मैसेज देना चाह रहा है, क्या एनर्जीज लेके आ रहा है ये पोर्टल, आज हम वो चेक करेंगे थ्रू दिस रीडिंग। ओके, सो गाइस, यहाँ पे आज मैंने कोई पाइल सिलेक्शन नहीं रखा है। ओके, ये जनरल रीडिंग है, हर किसी के लिए है, कोई भी वॉच कर सकता है। आज कोई पाइल सिलेक्शन नहीं है, सिंपली आपको आज रीडिंग को वॉच करना है, सुनने हैं मैसेजेस जो मुझे यहाँ से आपके लिए रिसीव होंगे। ठीक है, मैं कार्ड्स की हेल्प लूँगी, टैरो कार्ड्स के थ्रू भी हम मैसेजेस चेक करेंगे डिवाइन गाइडेंस टूल के थ्रू। ओके, सो और जो मैसेजेस मुझे कुछ जो चैनलाइज्ड होंगे मैं वो भी आपको दूंगी। ठीक है, देखिए मैंने मेडिटेशन किया था एंड आई गॉट दैट ब्लेसिंग कि भाई आप लोगों के लिए मुझे चैनलाइज मैसेजेस आज करने चाहिए। ठीक है, सो आई एम रेडी। ओके, एंड आई प्रे कि आपके लिए जो भी मैसेजेस आए वो आपसे रेजोनेट हो और आपकी गाइडेंस के लिए हो। ठीक है, सो वी विल सी कि क्या मैसेजेस आएंगे आपके लिए। अगेन कहूँगी, जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग की तरह ही आपको देखना है। कुछ मैसेजेस आपसे रेजोनेट होंगे, कुछ नहीं होंगे। ठीक है, स्पेसिफिक मैसेजेस जो चैनलाइज्ड होंगे वो कुछ लोगों के पीपल के लिए होंगे, कुछ लोगों के लिए नहीं भी हो सकता है। सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लिव द रेस्ट। ओके, ओपन माइंड होकर आप रीडिंग को वॉच करिएगा। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। ओके गाइज, सो लेट्स पुल सम कार्ड्स फ्रॉम हियर। ओके, सो मैं यहाँ से कार्ड्स लेने से पहले मुझे यहाँ से कुछ कार्ड्स आपके लिए पुल करने हैं। एक बात कहनी थी मुझे आपसे कि जब मैं मेडिटेशन कर रही थी ना बिफोर दिस रीडिंग, उस टाइम पे मुझे एक सुंदर सा बीच दिखा था। तो आई फील आप लोग हो सकता है वाटर से आपको कनेक्ट करने की ज़रूरत है। 7/7 पोर्टल आपको बोल रहा है ना। आई ऑल्सो फील कहीं लोग बीच की तरफ जा सकते हैं या जहाँ पानी है उस जगह आप लोग ट्रैवल करने जा सकते हैं। या कुछ कार्ड्स नीचे गिर गए थे, आपके लिए आए डिवाइन फिजिशियन एंड वी हैव 2 वर्ड्स। ओके, लेट्स सी ये क्या मैसेज आपको देना चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव आर्कएंजल गैब्रियल। वाओ, सो ब्यूटीफुल। ओके, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ ये कार्ड्स क्या मैसेजेस दे रहे हैं आपको। ओके, सो व्हाट आई एम गेटिंग द मैसेज फ्रॉम दिस डिवाइन फिजिशियन। यहाँ पर अगर आप, जैसे कि मैं कह रही थी आपको कि मुझे मेडिटेशन के टाइम पे भी पानी दिखा था, राइट। वाटर इज़ एन हीलिंग एनर्जी। ओके, यानी कि बीच दिखा था मुझे यहाँ पर, एंड यहाँ पे भी एक वेल है। ठीक है, ये डिवाइन फिजिशियन है यहाँ पर। देखिए आप कार्ड्स को एकदम अच्छे से देखिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ व्हाट आई एम गेटिंग द मैसेज फॉर यू। सो यहाँ पे मुझे ऐसे हीलर की एनर्जी आ रही है। ठीक है, कोई आपकी लाइफ में ऐसे हीलर आएंगे, जैसे कि यहाँ पे डिवाइन फिजिशियन आए हैं। ठीक है, इनके पास भी एक जग है और इसमें वो वाटर है काइंड ऑफ, एंड वाटर इज़ एन हीलिंग एनर्जी। यहाँ पे भी एक वेल है इफ़ यू कैन सी, एंड मैंने मेडिटेशन के टाइम पे भी वहाँ पर भी वाटर देखा था। सो काफ़ी लोगों की लाइफ में ऐसे हीलिंग आ रही है। ठीक है, अगर कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही है, आप हील नहीं हो पा रहे थे, तो हीलिंग आती हुई दिख रही है कई लोगों के लिए। विद द डिवाइन फिजिशियन आपकी लाइफ में ऐसा कोई हीलर आ रहा है, कोई टीचर आ रहा है जो आपको गाइड करेगा। ठीक है, आपको स्पिरिचुअलिटी के बारे में बताएगा, ये मुझे दिख रहा है। आप लोग ऐसे किसी हीलर से कनेक्ट कर सकते हैं। कई लोग, अब जैसे अगर आपको हेल्थ इशू है तो कोई आपको एक प्रॉपर डॉक्टर मिल जाएंगे जो आपकी हेल्थ को क्योर कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें दिख रही है। यस, कोई फिजिशियन आपको मिल सकता है जो आपकी हेल्थ को एक प्रॉपर वे में क्योर कर सकता है, ये चीज़ें दिख रही है मुझे। एंड अगर मैं स्पिरिचुअलिटी की बात करूँ यहाँ पे, तो स्पिरिचुअलिटी में कोई हीलर आपकी तरफ आ रहा है जो आपको एक स्पिरिचुअलिटी के बारे में बताएगा, वो आपको गाइड करेगा, हीलिंग मॉडलिटीज़ के बारे में बताएगा। आप कोई कोर्स वगैरह ऐसे ज्वाइन कर सकते हो, एंड कोई फ्रेंड भी हो सकता है वो ऐसा आपका हीलर। ठीक है, जो आपको हील करेगा, जो आपको गाइड करेगा कि आपको क्या करना चाहिए, ये चीज़ें दिख रही है। या वो मेल भी हो सकते हैं, वो फीमेल भी हो सकते हैं जो आपकी लाइफ में एंटर करेंगे एज एन हीलर की तरफ, एंड जो आपको इस पाथ पे लेके जाएंगे, ये चीज़ें मुझे दिख रही है।
ओके, यहाँ पे टू ऑफ स्क्रोल का भी कार्ड था, टू वर्ड्स का कार्ड है, ठीक है, टू वर्ल्ड। तो यहाँ पे चीज़ें वही दिख रही है, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी को बैलेंस करने की बात हो रही है, ठीक है। पास्ट लाइफ में हो सकता है कि आप चीज़ों को मतलब पास्ट में आपने स्पिरिचुअलिटी को बैलेंस करने के लिए आप कोई ऐसे कोई जगह पे गए थे, ठीक है। मैं पास्ट लाइफ की बात करूँ, इस लाइफ टाइम की नहीं बात करी, आकाशिक रीडिंग है, ठीक है। ये कार्ड्स जो है वो आकाशिक कार्ड्स है और मैं रीडिंग उस हिसाब से कर रही हूँ, ठीक है। टू ऑफ स्क्रोल की एनर्जी आई है, टू वर्ल्ड्स की एनर्जी आई है। तो डेफिनेटली पास्ट में आपने एक टाइम पे आप ये मटेरियल गेन्स को छोड़ के कोई ऐसे बुद्धिज़्म के रिलीजन में या इस टाइप के मॉन्क के अंदर आप गए थे, ठीक है। अपनी स्पिरिचुअलिटी को आपने अपनाने की कोशिश की थी पास्ट में। आपको तब आपका जो डिवाइन दिख रही, ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, ओके, आई गॉट द मैसेज कि यहाँ पे डिवाइन आपको कह रहे हैं कि जो उस टाइम पे, उस इनकारनेशन के टाइम पे जब आप एसन सोल थे, ठीक है, ह्यूमन बीइंग, तब आपने आपकी सोल ने उस टाइम पे बैलेंस करने की कोशिश की थी स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी को। इस लाइफ टाइम में भी यू विल फील लाइक कि अभी भी आप कहीं ना कहीं वो बैलेंस करने की कोशिश में लगते हो कि मुझे तो दोनों बैलेंस करना है, मुझे मटेरियल गेन्स भी चाहिए, मुझे स्पिरिचुअलिटी भी चाहिए, ठीक है। जब आप स्पिरिचुअलिटी में जाते हो, जब आप सोचते हो कि ठीक है मैं थोड़ा मेडिटेशन करता हूँ या करती हूँ, हीलिंग करती हूँ, या जब आपका ध्यान थोड़ा स्पिरिचुअलिटी में होता है, ठीक है, चीज़ों को मतलब आप जब स्पिरिचुअलिटी में होते हो तब आपको थोड़ा सा आपका डिस्ट्रैक्शन होता है मटेरियल गेन्स की तरफ। इस टाइम पे आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है, अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम होती है मतलब ये आपकी पास्ट लाइफ से ही आप कैरी फॉरवर्ड करके आए हो चीज़ें, क्योंकि पास्ट में भी ये दिक्कत आपको थी, पास्ट में भी आपकी सोच की जर्नी थी इन चीज़ों को बैलेंस करना, आपका पर्पस था। इस लाइफ टाइम में भी मैं देख रही हूँ कि आप ये चीज़ ओवरकम कर जाएंगे, आप दोनों को बैलेंस कर देंगे। इस बार ही आपका ये पर्पस फुलफिल होता हुआ दिख रहा है, ठीक है, मुझे विद द टू वर्ड्स से, ठीक है, या ऑल्सो बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास थे आर्कएंजल गैब्रियल जो कि कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली आपकी तरफ कोई कम्युनिकेशन आ सकता है, आपका थ्रोट चक्र ओपन हो सकता है, ठीक है। आप अगर यहाँ पे जैसे कई लोग जो बहुत ज़्यादा ब्लफ करते हैं, तो मैं कहूँगी ब्लफ कम कीजिएगा, ठीक है। आप जान पूछ के करते हैं अनजाने में पता नहीं, पर कई लोग करते हैं, तो ज़्यादा ब्लफ करना भी अच्छा नहीं है, ओके। आई नो अब आप बोलोगे ये कैसे मैसेजेस आप दे रहे हो, पर जो मुझे रिसीव हो रहे हैं मैं आपको वो बता रही हूँ, ठीक है। अब देखिए, विल, विजडम एंड माइंड आपकी तरफ आ रही है, चीज़ें जो आपको चाहिए वो सब कुछ मिलेगा आपको, ठीक है। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, या एंड आर्कएंजल गैब्रियल आपके साथ है। कम्युनिकेशन करने में दिक्कत आती है, किसी से अपनी बात बोलने में दिक्कत आती है किसी को, ठीक है। जो लोग अपने करियर में जो करना चाहते हैं, आपका में भी हो सकता है कुछ कम्युनिकेशन रिलेटेड आपका काम हो, ठीक है। लोगों से बात करके आपकी फील्ड हो, उसमें हो, मार्केटिंग में हो, या कुछ कम्युनिकेशन रिलेटेड आपका काम है, ठीक है, लोगों से बात करने का रहता हो, तो आपके लिए यहाँ पे दिख रहा है कि अब चीज़ें बैलेंस होगी, ठीक है। आपका थ्रोट चक्रा हील होता हुआ दिख रहा है, आप जिनसे भी अब बात करेंगे आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। आप जो भी डील क्रैक करेंगे वो डील क्रैक होने के चांसेस दिख रहे हैं यहाँ पे, ओके। और मैसेजेस लेते हैं हम यहाँ से क्या रिसीव हो रहे हैं। सो आई फील वाटर एनर्जीज के साथ आपको कनेक्ट करना चाहिए, वाटर इज़ एन हीलिंग एनर्जी, ठीक है। यहाँ पे भी डिवाइन फिजिशियन भी है, सो या आप कोई वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक भी कर सकते हैं, और हो सके तो ये सभी के लिए है कि आप लोगों को पानी बहुत ज़्यादा इंटेक करना है, ठीक है। स्पेशली ये महीना तो आप अच्छे से वाटर इंटेक करें, ठीक है, ये आपके लिए गाइडेंस है। और देखते हैं यहाँ से आर्कएंजल माइकल आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। आर्कएंजल माइकल का नाम लिया ना, आर्कएंजल माइकल आ गया। आर्कएंजल माइकल इज़ विथ यू नाउ, ठीक है। आर्कएंजल माइकल आपके साथ है, आपको कहा जा रहा है इवन दो यू कांट सी इट, आई एम एक्टिवली वर्किंग ऑन दिस सिचुएशन, आई एम हियर एंड हेल्पिंग यू। आपकी जो भी सिचुएशन है उसमें आर्कएंजल माइकल आपके साथ है, आप उन्हें देख नहीं पा रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आर्कएंजल माइकल आपके साथ है। वो कह रहे हैं जो भी सिचुएशन आपकी है उसमें वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं बिहाइंड द सीन, ठीक है, उसको पूरा करने के लिए, और वो बोल रहे हैं कि मैं आपकी हेल्प कर ही रहा हूँ, मैं आपके साथ हूँ, ओके। आर्कएंजल माइकल
आर्कएंजल माइकल ऑल्सो कम्युनिकेशन की ही बात कर रहा है। अगर मैं बात करूँ तो कुछ है यहाँ पे, आप लोग कम्युनिकेशन के रिलेटेड ही कुछ है, या कुछ फाइनेंशियली आपको कोई दिक्कत आ रही है, तो फाइनेंशियली में अगर कोई प्रॉब्लम है, काम नहीं हो रहे थे, मनी वाइज प्रॉब्लम हो रही थी, पैसा कहीं अटका हुआ था, तो वहाँ सब वो आता हुआ दिख रहा है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक का मैसेज, वेलकम अबंडेंस इनटू योर लाइफ। सी, prosperity is on its way to you. Have faith that sources will heal your financial challenges. अगर कोई फाइनेंशियल चैलेंजेस थे तो वो सोर्सेज आ रहे हैं आपकी तरफ, ठीक है, उसको हील करने के लिए ये आपके लिए गाइडेंस है। अबंडेंस आपकी लाइफ में एंटर हो रही है, तो बिल्कुल वेलकम कीजिए इस अबंडेंस को। ओके, यहाँ से मैं एक कार्ड और लूँगी। ओके, थैंक यू। See, bottom of the deck message, be a light to others. You have a powerful message to share. Shine your light on the world so that others can learn from you. Yes, आपको पता है ये कार्ड जो मैंने बोला डिवाइन फिजिशियन, जैसे कि ऐसे कोई हीलर से आपकी मीटिंग हो सकती है, ठीक है, कोई हीलर आपको गाइड कर सकता है, कुछ चीज़ आपको सिखाएगा आपको, ठीक है, एंड अगेन वो चीज़ बता रही है कि वो आपको मिल क्यों रहे हैं। आपकी लाइफ में कोई हीलर अगर कोई एंटर हो रहा है तो आपने जो वहाँ से सीख लेनी है वो आपको आगे शेयर भी करनी है। आपने स्पिरिचुअल टीचर या गुरु से आप मिल सकते हो, ठीक है, आने वाले टाइम में। तो वो जो लेसन्स वहाँ से आप लोगे या जो भी आप शिक्षा लोगे उनसे, ठीक है, या जाने अनजाने में ऐसे फ्रेंड भी आपको वो हीलर मिल सकता है। आपकी लाइफ में काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस लेके आएंगे, आपको पॉजिटिव पाथ पे लेके आएंगे, ठीक है, वो कहीं ना कहीं। तो उनसे जो आप लेसन सीख रहे हो, उनसे जो भी आप गाइडेंस ले रहे हो, वो आपको आगे फॉलो करनी है और आगे भी गाइड करना है। इस तरह अपने आगे जिनको भी आप अपने पाथ में मिलेंगे उन्हें वैसी ही गाइडेंस आपको प्रोवाइड करनी है। ये आपके लिए कहा जा रहा है, बी द लाइट, ठीक है, आपको दूसरों की भी रोशनी बननी है कहीं ना कहीं। और आप भी कहीं ना कहीं ऐसा हीलर है, इसलिए आपको भी अपनी वो हीलिंग पावर्स बताने के लिए आपको ऐसा कोई फ्रेंड या ऐसा कोई स्पिरिचुअल टीचर, गुरु कोई आपको मिल सकता है, ठीक है। ये चीज़ें मुझे दिख रही है। ओपन अप योर स्पिरिचुअल गिफ्ट। सी, मैं कह रही हूँ ये जो रीडिंग है, ये आज जो चैनल मैसेज हो रहे हैं वो स्पेशली आपकी हीलिंग के लिए हो रहे हैं, आपकी स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, आपके टैलेंट्स के लिए हो रहे हैं, जो आपको बहुत जल्दी आप अनलॉक करेंगे आपकी ये पावर्स। सो आपको यहाँ कहा जा रहा है, ओपन अप योर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स। कैन यू सी दिस कार्ड? रिमेंबर दैट योर ट्रू नेचर इज स्पिरिचुअल, नॉट फिजिकल। Exactly. The angels are sending you messages to guide your soul growth. एंजल्स आपको कह रहे हैं अपनी सोल ग्रोथ को गाइड करो, ठीक है, वो आपको मैसेजेस दे रहे हैं, ठीक है, आपकी सोल के लिए, आपकी सोल को ग्रो करो, ठीक है। पैसा लेके आप कहाँ जाओगे, बट आप जहाँ पे आफ्टर दैट ना, हम सब लोग एक स्पिरिचुअल विजडम लेके जा सकते हैं, ठीक है। जो लेसन्स, जो सीख हमने सीखी है, एक विजडम, ठीक है, वो हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं ऐसे सोल लेवल पे आफ्टर दैट ऑल्सो। बट जो मटेरियल गेन्स है, मनी है, वो कहाँ लेके जाओगे आप? वो आप नहीं ले जाओगे, आप लेके ही नहीं जा सकते हो वो चीज़ें, क्योंकि हम नहीं कहते ये वो माया है। पैसा जो है वो माया है सिर्फ उस माया से भी ऊपर बहुत चीज़ें हैं जो आप ले जा सकते हो, वो बहुत कीमती और बहुत अनमोल है। वो आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट, स्पिरिचुअल टैलेंट्स है जो आप इस वक्त अनलॉक करने वाले आने वाले टाइम में। दिस इज़ सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। बट या अबंडेंस भी है, तो ऑब्वियसली मनी रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो भी सॉल्व होगा। एंड अबंडेंस इन द फॉर्म ऑफ किसी भी सेंस में स्पिरिचुअल अबंडेंस भी आ सकती है आपके पास, ठीक है, या एंड आपको बैलेंस करनी है काफ़ी चीज़ें, ये आपके लिए कहा जा रहा है। टैरो डेक से भी देख लेते हैं आप क्या रिसीव करेंगे। What are the messages is coming for you? Okay, हमारे पास ऑलरेडी वन कार्ड आ गया, जस्टिस। डिवाइन ब्लेसिंग का कार्ड है, जस्टिस का कार्ड है आपके लिए। वेरी ब्यूटीफुल। मैं 3 कार्ड्स लूँगी, मतलब 2 कार्ड्स और चाहिए मुझे यहाँ से। थैंक यू यूनिवर्स। जस्टिस का कार्ड है यहाँ पे, लॉयल्टी, फेयरनेस दिखा रहा है मुझे चीज़ें, ठीक है, आपके फेवर में चीज़ें। ओके, एक कार्ड नीचे गिर गया है, आपके फेवर में चीज़ें होती हुई दिख रही है, ठीक है, विद द जस्टिस एनर्जी। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, हीलिंग, अगेन हीलिंग। यहाँ पे किसी का हार्ट ब्रेक हुआ है, कोई अगर हेल्थ इश्यू से डील कर रहा है, ठीक है, या किसी ने आपको चीट किया है, धोखा दिया है, हार्ट ब्रेक हुआ है आपका, तो विद द जस्टिस एनर्जी इस बार आपके साथ जस्टिस होगा, ठीक है। ये चीज़ें दिख रही है आपके साथ इस बार,
यूनिवर्स आपके साथ खड़े हैं, वो जस्टिस कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है। आपके लिए चीज़ें काम कर रही है बिहाइंड द सीन विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स। यस, कुछ चीज़ें हैं जो आप लेट गो कर रहे हो, ठीक है, ये चीज़ें दिख रही है। यहाँ पे कई लोगों का मुझे हार्ट ब्रेक होता हुआ भी दिख रहा है कुछ चीज़ों को लेके, जो आपके गोल्स थे, शायद सपने थे, डिज़ायर्स थे, वो फुलफिल नहीं हुए हैं। जैसा आपने सोचा था आपके हिसाब से वो चीज़ें काम नहीं की है, ये चीज़ें दिख रही है। ओके, वी गेट 3 मैसेज, ओके 4 आए, बट दैट्स ऑल राइट। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द 6 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। देखो, मैं आपको एक्सप्लेन करूँ व्हाट आई एम गेटिंग यहाँ पे। फॉर द पीपल हु आर वॉचिंग, आप लोगों का पास्ट में कोई अगर रिलेशनशिप रहा है तो मुझे दिख रहा है कि, या अभी रिसेंटली भी अगर आपका कोई ब्रेकअप हुआ है तो आपको इससे ऊपर आने की ज़रूरत है, ठीक है। या आपने किसी के बारे में बहुत ज़्यादा सोच लिया था वो पर्सन को लेके कि ये पर्सन के साथ मेरा कनेक्शन है करके, बट फिर आपका अचानक से हार्ट ब्रेक हुआ है, जो कि या कोई पर्सन है, देखो पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। और वो पर्सन बहुत इमेच्योर था, आपके लायक ही नहीं था, ये चीज़ें दिख रही है। किसी ने तो आपका दिल तोड़ा है, ठीक है, कहीं ना कहीं आपका बहुत गंदा वाला हार्ट ब्रेक हुआ है, आई एम सीइंग हियर। और द थिंग इज़ वो बहुत इमेच्योर वे में था, वो चीज़ें जो हुई थी वो बहुत इमेच्योर वे में हुई थी। एंड मेजर कार्ड आया जस्टिस का, जो कहीं ना कहीं आपके साथ अनफेयर चीज़ें हुई है, बट आपके साथ जस्टिस भी होगा आने वाले टाइम में, ठीक है। ये चीज़ें दिख रही है विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। आपको कहा जा रहा है कि आपको थोड़ा सा स्ट्रेंथ और एंथुजियाज्म अभी भी रखना है, ठीक है। आपको वीक नहीं होने की ज़रूरत है, ये आपके लिए कहा जा रहा है, ओके। या अब हम यहाँ से चेक करते हैं यहाँ से क्या मैसेज आ रहा है। 6 ऑफ पेंटिकल, अगेन कर्मा की एनर्जी है। 6 ऑफ पेंटिकल इक्वल गिवन टेकन रिलेशनशिप की बात करता है चीज़ों को, अगर इक्वल गिवन टेकन की बात कर रहा है। अगर आपने कोई चीज़ पे काम किया है, हार्ड वर्क किया है, चाहे कोई प्रोजेक्ट हो, कोई आपका ऑफिस का काम हो, बिजनेस हो कोई, जिसमें आपने बहुत लंबे समय से अगर मेहनत की है और मेहनत कर ही रहे हो अभी भी, तो आपके आगे भी आपको उसका अच्छा रिजल्ट आता हुआ दिख रहा है, नो मैटर अभी आपके साथ कोई भी चीज़ हुई हो, ठीक है। रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ, रिलेशनशिप में मुझे दिख रहा है कि आगे किसी के साथ बैलेंस बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है, जो आपका इस तरह हार्ट ब्रेक नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा कनेक्शन मुझे दिख रहा है, ठीक है, पर उससे पहले आपको अपने आप को हील करने की ज़रूरत है विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स। सी पेज ऑफ वॉन्ड्स, ये डेक से भी सेम कार्ड है और ये अलग डेक से भी सेम कार्ड आया है, पेज ऑफ वॉन्ड्स। आपको यहाँ पे अपना मैजिक क्रिएट करना है, आपको पता होना चाहिए कि आप है कौन, ठीक है। अपना आपको टेक फॉर अ ग्रांटेड मत लो। कुछ लोगों ने आपसे कुछ रूडली क्या बात कर ली, ठीक है, या लोगों ने आपको रिजेक्ट भी किया हो सकता है, तो कि यहाँ पर देखो हार्ट ब्रेक की एनर्जी है, तो कोई भी वे में हो सकता है, ठीक है। तो आपको उस टाइम पे समझने की ज़रूरत है आप किसी से कम नहीं हो, यू हैव टू बी योर ओन लाइट, ठीक है, विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी आई एम सीइंग। अपना मैजिक है, अपने अंदर है आपका खुद का मैजिक, ठीक है, ये आपके लिए कहा जा रहा है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, काफ़ी आप मेंटली डिस्टर्ब दिख रहे हो, आर्ग्यूमेंट्स दिख रहे हैं, ठीक है, बहस हो सकती है, किसी के साथ आर्ग्यूमेंट्स हुआ है, या आप अपने आप के साथ 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हो कि भाई खुद ही मेंटली आर्ग्यूमेंट में हो, खुद ही मेंटली लड़ रहे हो चीज़ों को लेके। एंड अगर ये कोई स्पेसिफिक पर्सन को लेके है, कोई रिश्ते को लेके है, कोई मैरिज को लेके है, तो आई विल से प्लीज़ लेट गो करो चीज़, ठीक है। जो पार्टनर आपके लिए सही नहीं है उसको यूनिवर्स कैसे भी करके आपसे दूर करेगा, ठीक है, ये आपके लिए गाइडेंस है। एंड वी हैव द 10 ऑफ पेंटिकल एनर्जी। या फैमिली में अगर कुछ लड़ाई झगड़े हो रखे हैं या हो रहे हैं तो उसे थोड़ा सा इग्नोर करो, ठीक है, उस पर अपनी एनर्जी इतना मत डालो, ये आपके लिए कहा जा रहा है। चीज़ें आगे आपके लिए बेटर है, पॉजिटिव है विद द 10 ऑफ पेंटिकल एनर्जी, ओके, चीज़ें दिख रही है। और फाइनेंशियली भी अगर आपको कोई दिक्कत आ रही थी तो फाइनेंशियल स्टेटस आपका अच्छा हो सो या 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, तो डेफिनेटली कोई फाइनेंशियली चीज़ें मुझे दिख रही है अच्छी होती हुई। अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही थी तो फाइनेंशियल चीज़ें अच्छी होती हुई दिख रही है। ओके, यहाँ से कुछ मैसेजेस और लेते हैं आपके लिए, क्या आ रहा है। व्हाट इज 7/7 portal is bringing for my viewers?
फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल। सी आर्कएंजल माइकल की एनर्जी आपके साथ है, यू आर प्रोटेक्टेड। डिफरेंट डेक से दोबारा आर्कएंजल माइकल आए हैं। ओह वाओ, दैट्स सो ब्यूटीफुल। आप अगर स्टक है किसी चीज़ में तो आर्कएंजल माइकल आपके साथ है। एंड प्लस द थिंग इज आर्कएंजल माइकल फर्स्ट चक्र का कार्ड आया तो आपको अपना रूट चक्र पे काम करने की ज़रूरत है गाइस। आपका बेस जो है ना, आपका जो फाउंडेशन है ना, उसे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। शायद यहाँ पे लोग जो है खुद को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं है। आई एम सेइंग, आपको लगता है कि आप में कमी है, आप अपने आप को इस तरह बोलते हो कि मेरे में कुछ ना कुछ कमी है, ठीक है, मैं किसी लायक नहीं हूँ, ऐसा चीज़ें दिख रही है। आप खुद को इस तरह नेगेटिव चीज़ें बोलते हो, तो आपको कहा जा रहा है कि आपको वो चीज़ें नहीं बोलनी है। आपको थोड़ा कॉन्फिडेंट गेन करने की ज़रूरत है। आपकी जो फियर्स है वो नज़र आ रहे हैं, उसको ओवरकम करने की ज़रूरत है, ये कहा जा रहा है। आपको अपना थोड़ा फाउंडेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। फर्स्ट चक्र पे काम करो गाइस। आपका फर्स्ट चक्र इज़ नॉट बैलेंस। मेडिटेशन करो तो ज़्यादा अच्छा है। अगर मेडिटेशन नहीं होता है तो फर्स्ट चक्र के अफर्मेशन ऑन गूगल आप करो, ठीक है, कि फर्स्ट चक्र के अफर्मेशन आपको दे दे। गूगल आपको फर्स्ट चक्र के अफर्मेशन दे देगा, आपको डेली उसे चैंट करना है, ठीक है। डेली चैंट करें, डेली मॉर्निंग में, नून में, जब भी आपको टाइम मिले, रात को सोने से पहले से डेली चैंट करें फर्स्ट चक्र के अफर्मेशन। ये आपके लिए कहा जा रहा है, ओके। ऑल्सो विद द फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल तो है ही आपके साथ, ठीक है, ओके। बहुत सारे कार्ड्स हैं, हम ये ले लेंगे जो हमारे गिरे। डो टू द पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। सी हीलिंग का कार्ड, यहाँ हीलिंग की तो बात है, या हीलिंग तो है। यहाँ पे किसी का कुछ हार्ट ब्रेक कुछ तो हुआ है यहाँ पे, ये चीज़ तो फॉर श्योर है। या कुछ अगर लॉस हुआ है आपको कोई चीज़ को लेके, ठीक है, चाहे मतलब फाइनेंशियली भी हो सकता है वो लॉस, कुछ भी हो सकता है। बट यहाँ मुझे थोड़ा पर्सनल लॉस दिख रहा है, तो आई फील कुछ पर्सनल लाइफ से ही आपका है, ठीक है। तो अगर कुछ ऐसी चीज़ें चल रही है, डो टू द पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली आप यू आर ऑन द हीलिंग पाथ, ठीक है। आप हील हो जाएंगे, एक न्यू डोर ओपन होगा जो एक्चुअली में आपके लिए होगा, ठीक है। ये चीज़ें दिख रही है। यहाँ पे देखो फैमिली, यहाँ पे कुछ है, फैमिली के रिलेटेड है, कुछ है। देखो यहाँ पे भी रेनबो है एंड वी हैव हियर आल्सो रेनबो। तो ब्लेसिंग्स इज ऑन द वे, ठीक है, ब्लेसिंग आ रही है। रेनबो इज़ अ ब्लेसिंग, ठीक है। मैं तो इसे ब्लेसिंग ही समझती हूँ रेनबो को। तो देखो टेम्पल पाथ, यू हैव टू विजिट सम स्पिरिचुअल प्लेस। आई फील आपको कोई टेम्पल पे जाना चाहिए, ठीक है। या वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, फेथ दिल की बात हो रही है, किसी ने आपका दिल तोड़ा है। जर्नी, या अगर किसी ने आपका हार्ट ब्रेक किया है गाइस, किसी ने आपको दुख पहुंचाया है जाने अनजाने में, तो प्लीज़ उस इंसान को माफ़ करो और आगे बढ़ो। ये आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग। आपको अपनी हीलिंग करनी है ना, तो आप हील कब होंगे? जब आप उस कंप्लीटली उस पर्सन को जाने देंगे, उसे माफ़ करेंगे, ठीक है। आप चाहे तो होनोपोनो प्रेयर भी बोल सकते हो, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आपको सिंपली ये बोलना है, अपने आप के लिए बोलो, अपने सोल को माफ़ करो, अपनी सोल को फॉरगिव करो। अगर आपकी सोल ने कुछ गलत किया है, ठीक है, आपकी सोल को हर्ट हुआ है, अगर आपकी सोल ने भी कुछ गलत नहीं किया, आपको हर्ट हुआ, आपकी सोल को हर्ट हुआ है, तो आप अपने सोल को हील करें इस तरह बोल के, ठीक है। होनोपोनो प्रेयर बोलो, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। बस अपने आप को ये बोलो, अपनी सोल को बोलो, अपनी सोल को फॉरगिव करो, उसे माफ़ करो। अगर ऐसा किसी गलत इंसान पे भरोसा किया है, किसी गलत इंसान पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया है, तो अपने सोल को माफ़ करो गाइस। इस तरह आप सामने वाले को भी इजीली माफ़ कर देंगे। अगर आपको प्रॉब्लम होती है कि हम कैसे हम सामने वाले को माफ़ कर दें, उसने तो ऐसा किया, उसने तो वैसा बोला हमको, बट इट्स ओके, इट्स ओके, कोई बात नहीं। वो कोई आपका कनेक्शन नहीं था उस पर्सन के साथ, वो कोई आपके साथ लॉन्ग टर्म का तो नहीं था, तो आप इतना दिल पे ले रहे हो, ठीक है। आपको कोई रहना तो नहीं है उस पर्सन के साथ, और अगर रहना भी है आपको उस पर्सन के साथ, तो माफ़ करो। यू आर एन हीलर गाइस, यू आर अ स्ट्रॉन्ग हीलर। और कोई फ्रेंड, कोई ऐसा स्पिरिचुअल हीलर भी आपको मिल सकता है जो आपको हील कर सके, जो आपको गाइड कर सके, ठीक है। हो सकता है शायद आप इस वीडियो के थ्रू भी हील हो जाए, इस रीडिंग के थ्रू भी। अपना आपको बंद करके मत रखो, बी ओपन, बी वनरेबल, ठीक है। कुछ चीज़ें ख़राब लगी हैं, फील करो, सॉरी बोलो, खुद भी सॉरी बोलो, खुद को भी, एंड आगे बढ़ो।
मैन होल्डिंग अ हार्ट, ये दिल से रिलेटेड कुछ है, कुछ कनेक्शन है यहाँ पे, कुछ रिलेशनशिप से रिलेटेड है। देखो अगर आप वो बंदे को माफ़ करेंगे तो डेफिनेटली कोई न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में होगी, आप आगे बढ़ पाओगे। देखो वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, बॉटम ऑफ द डेक, एंड वी हैव द मैन होल्डिंग अ हार्ट, वी हैव द कपल। मैं कह रही हूँ यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो रिलेशनशिप रिलेटेड है, एंड आने वाले टाइम में अगर आप अपने पास्ट रिलेशनशिप को भूलना चाहते हो, फॉरगिव करोगे, तो आगे आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है जो एक्चुअली में आपके लिए कंपैटिबल होंगे, जो एक्चुअली में आपके लिए होंगे, ठीक है। या दैट्स सो ब्यूटिफुल, वी हैव द कपल। सो आई विल से गाइस कि प्लीज़ फॉरगिव करो और अपने आप को अप्रिशिएट करो। आई नो आपका हार्ट ब्रोकन हुआ है, अटैचमेंट नहीं रखने किसी के भी साथ, भूलो, आगे बढ़ो, माफ़ करो उस पर्सन को। यू हैव समथिंग ब्यूटिफुल इन योर लाइफ, आपका आगे बहुत सुंदर चीज़ें हैं, ठीक है। आई डोंट नो ये मैसेज किसके लिए है, पर अगर आपसे रेजोनेट हो रहा है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऑल्सो 7-7 पोर्टल है, तो डेफिनेटली कोई रिश्ता आपके लिए भी आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। बट वो रिश्ता भी अगर आप चाहते हो वो वापस साइकिल, वो पैटर्न रिपीट ना हो पास्ट की तरह, तो उसके लिए आपको अपना फर्स्ट चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है, आपका कॉन्फिडेंट पे। आपको ऐसा भी इनसिक्योरिटी भी हो सकती है खुद को लेके, खुद की ब्यूटी को लेके, खुद के फिजिकल ब्यूटी को लेके, ठीक है, कि भाई हाँ मैं अच्छी नहीं दिखता हूँ या मैं अच्छा नहीं दिखती हूँ, ठीक है, ये भी हो सकता है, मुझ में कमी होगी, ठीक है। नहीं, आप में कोई कमी नहीं है, ये लोगों के पर्सपेक्टिव है जो आप अपने आप पे ले रहे हो, ठीक है। आप जैसे हो वैसे परफेक्ट हो, ओके। यही आर्कएंजल माइकल आपको कह रहे हैं। यहाँ से गाइडेंस लेते हैं, आपके लिए क्या आ रहा है। 7-7 पोर्टल, ओके। मूवमेंट, रिवर, आगे बढ़ो। सी रिवर, यहाँ पे भी पानी है। मैंने बोला था मुझे मेडिटेशन के टाइम पे वाटर दिखा था, एंड वाटर इज़ एन हीलिंग एनर्जी, आपको हील होने की ज़रूरत है। यहाँ पे रिवर का कार्ड है, मूवमेंट, आगे बढ़ो। रिवर कभी रुकती नहीं है, वो बहती ही रहती है। आपने भी किसी पर्सन पे, किसी पास चीज़ों पे, किसी कोई भी लॉस के ऊपर रुकना नहीं है, उस जगह आगे बढ़ना है, ठीक है। ये चीज़ें, म्यूज़िक सुनो, इट विल हेल्प यू टू हील, ठीक है। मेडिटेशन इज़ ऑल्सो म्यूज़िक, मेडिटेशन करो, लगा दो यूट्यूब पे अच्छा सा मेडिटेशन, म्यूज़िक सुनो। और अगर मेडिटेशन नहीं होता तो अच्छा म्यूज़िक सुनो जो आपको अच्छा लगता है, आपकी सोल को स्मूथनिंग लगता है, ओके। बी हैप्पी एंड मूव ऑन, ओके। रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है, क्योंकि आगे बढ़ोगे तो अच्छी ब्लेसिंग्स हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। डांस, सेलिब्रेशन, सी सेलिब्रेट इट, डांस इट, डांस करो, मूवमेंट करो। अगेन इट्स अ मूवमेंट, डांस इज ऑल्सो अ मूवमेंट, ठीक है, मूव हो रहा है वो, तो मूवमेंट लेके आओ। एंड वी हैव द मिल्की वे पर्सपेक्टिव, चेंज योर पर्सपेक्टिव। चीज़ों को अपने लिए थोड़ा, लोगों को जिस तरह आप व्यू करते हो, खुद पे जो आपने एक परसेप्शन बना दी अपने आप को लेके, उसे थोड़ा चेंज करो, अपना पर्सपेक्टिव चेंज करो, ठीक है, अलग तरीके से। यार ज़रूरी नहीं है लोगों ने अगर ये बोल दिया है कि आप ऐसे हो वैसे हो, या आपसे ये गलती हुई है वो हुई है, नहीं, ये आपका पर्सपेक्टिव है सिर्फ, जनरेशन, एंसेस्टर, ये ओके। डीएनए, कर्मा, ओके। आई फील ओके, थैंक यू यूनिवर्स। ओके, ये अब जो मैं मैसेज दे रही हूँ ना आपको गाइस, ये बहुत स्पिरिचुअल मैसेज है, ठीक है, ये चैनलाइज मैसेज है, ओके। यहाँ पे मुझे क्लियरली दिख रहा है विद दिस मिल्की वे कार्ड, एंसेस्टर एंड डीएनए। ओह गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, ओके। यू नो व्हाट गाइस, मैं ये तीनों कार्ड ले रही हूँ, ओके। आपको मैं अभी एक्सप्लेन करती हूँ व्हाट आई एम गेटिंग द मैसेज फॉर यू। देखिए गाइस, पहली बात तो आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो आपके साथ हैं, मैं आपको बता दूँ। डीएनए, वी हैव द कर्मा ऑल्सो हियर। तो ये जो चीज़ें आप जो बोल रहे हो कि मैं ऐसा क्यों हूँ, ऐसे क्यों दिखती हूँ, ठीक है, या मैं ऐसा क्यों हूँ, इस टाइप का बंदा या बंदी, ठीक है, मेरे साथ चीज़ें ऐसी क्यों होती है हमेशा। अगर आपके ऐसे खुद के जो सवाल है, जो आप पैटर्न, जो आपको ऐसा फील होता है कहीं ना कहीं आपके दिमाग में चीज़ें आती रहती है, आपको फील होता होगा कि मेरे साथ हमेशा डिले क्यों होता है, ठीक है,
आपको फील होता है कि अचीवमेंट्स जो मैं जिस चीज़ के पीछे मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो मैं फुलफ़िल नहीं कर पा रहा हूँ, काइंड ऑफ आप एक लूप ऑफ पैटर्न में फंसे हुए हो, आपको ऐसा फील हो रहा है। तो आपके एंसेस्टर आपको कह रहे हैं कि वो आपके साथ है, ठीक है। आपका कर्मा काइंड ऑफ कहीं ना कहीं कर्मा है गाइस, ठीक है। अगर कुछ चीज़ें डिले हो रही है, कोई आपको कुछ बोल के जा रहा है, तो ठीक है, दैट्स कर्मा है। उसके साथ वो कर्मा, वो पैटर्न को ब्रेक करने की ज़रूरत है, ठीक है। वो कर्मा है, वहाँ तक ख़त्म हो गया, उसको आप ब्रेक कैसे करेंगे उसके बारे में ना सोच के, मतलब आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है। वही चीज़ें आ रही है मैं जो आपको बता रही थी पहले, ठीक है। बट यहाँ पर स्ट्रॉन्ग DNA, स्ट्रॉन्ग एंसेस्टर मैसेज है कि आपकी लाइफ में चीज़ें होती हुई दिख रही है अच्छी, ठीक है। बस आपका पर्सपेक्टिव अगर चेंज हुआ तो आपके एंसेस्टर्स आपके लिए काम करेंगे, ठीक है। वो आपकी विश फुलफ़िल करने के लिए रेडी है, बट आपको थोड़ा सा अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना है किसी चीज़ को लेके। मेरे को यहाँ पे क्लैरिटी चाहिए, मैं यहाँ से कुछ कार्ड्स पुल करना चाहूँगी। ओके, 8 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। कुछ है यहाँ पे मूव ऑन करने की एनर्जी है, लेट गो करने का कहा जा रहा है पास्ट को। एंड यहाँ कन्फ्यूजन दिख रहा है मुझे, कुछ चीज़ों को लेके इनसिक्योरिटी है, ओवर थिंकिंग कर रहे हो आप बहुत ज़्यादा। ओके, यहाँ से हम देख लेते हैं कुछ कार्ड एंसेस्टर के लिए। हाई प्रेस्टीज, हीलर, एंसेस्टर्स। कुछ चीज़ें आपके लिए अभी तो डिस्क्लोज नहीं दिख रही है, ठीक है। कुछ चीज़ें छुपी हुई विद द हाई प्रेस्टीज एनर्जी। एंड हाई प्रेस्टीज इज ऑल्सो लाइक आपको ना ड्रीम्स आ सकते हैं आपके एंसेस्टर्स के गाइस। और अगर आपको आए हैं, आई एम श्योर ये रीडिंग उन तक पहुँचेगी जिनके लिए है ये मैसेज। आपको अपने एंसेस्टर्स के सपने आ सकते हैं, आपको कोई आपके एंसेस्टर कुछ सपने में आके कन्वे कर सकते हैं कोई मैसेज। तो अपने ड्रीम्स पर प्लीज़ फोकस रहिएगा, ठीक है। आपकी इंट्यूशन आने वाले टाइम में इंक्रीज़ होती हुई दिख रही है, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। आपको थोड़ा सॉलिट्यूड वे में जाना चाहिए, अकेले में रहिए, थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए अगर कर सकते हो तो, क्योंकि आपको उसमें कुछ चैनलाइज मैसेजेस रिसीव होंगे, ठीक है, ये कहा जा रहा है। अगर आप आइसोलेटेड रहेंगे तो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ से आपकी ग्रोथ होती भी दिख रही है मुझे। ओके, we have 7 of cups and ace of pentacle, yeah. Bottom of the deck we have knight of wands. Okay, आपके एंसेस्टर्स जो है ना वो मुझे क्लियर मैसेज दे रहे हैं गाइस कि आपको थोड़ा सा अपना कंफ्यूजन, वो डाउट से बाहर आने की ज़रूरत है। कुछ न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में होने वाली है, ठीक है। ये चीज़ें दिख रही है मुझे, न्यू स्टार्ट, फ्रेश स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है। विद इन 1 मंथ के अंदर मुझे चीज़ें होती हुई दिख रही है, ठीक है। और कई लोगों के लिए 1 साल के अंदर मुझे चीज़ें होती हुई दिख रही है जो आप चाहते हो, ठीक है। अब आप अपना करियर चाहते हो तो करियर आपका बन जाएगा, ठीक है। आप मैरिज चाहते हो, किसी पर्सन से मैरिज हो जाएगी। बट ये कुछ जो टाइम पीरियड बोला ना, 1 महीना या 1 साल, अब ये 2 टाइम पीरियड में से किसी के लिए एक महीना भी हो सकता है, तो किसी के लिए 1 साल भी हो सकता है। ये बहुत स्पेसिफिक टाइम पीरियड आ रहा है, ठीक है। और आपको अपने आप पे काम करने की ज़रूरत, अपना पर्सपेक्टिव चेंज करो, ठीक है। आपको यहाँ पे ड्रीम्स के थ्रू कुछ ना कुछ मैसेजेस कन्वे हो सकते हैं। आपके एंसेस्टर्स आपको ड्रीम्स में, आपके मेडिटेशन के टाइम पे, या आपको किसी के थ्रू ऐसा हीलर, ऐसा, क्योंकि हाई प्रीसिस काइंड ऑफ अ टैरो का रीडर ऑल्सो, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ से ही कोई टैरो रीडर से या मेरे थ्रू भी किसी से भी, ठीक है, जो रीडिंग करते हैं उनसे आपको गाइडेंस मिल सकती है। एंड इफ़ यू आर कंफर्टेबल, मैं कहूँगी आप किसी से रीडिंग कराएं, ठीक है। आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत है, आप चाहे तो किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से रीडिंग करवा सकते हैं, ठीक है। ये आपके लिए गाइडेंस है। आपकी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन आपको मिलता हुआ दिख रहा है मुझे, ठीक है। ये चीज़ें दिख रही है, या आप ऐसे कोई स्पिरिचुअल पर्सन से कनेक्ट करेंगे, दिस इज़ फॉर श्योर। यहाँ से देखते हैं, और ओके वी गेट कोर्ट हाउस। ओके, कोई अगर लीगल मैटर चल रहा है, देखो यहाँ पे एंसेस्टर DNA भी था। अगर लैंड रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, आपकी, हाँ, कोई ज़मीन के रिलेटेड कोई लीगल मैटर चल रहा है, कोई हाउस के रिलेटेड, तो वो चीज़ें भी आपके फेवर में होती हुई दिख रही है, ठीक है। ये चीज़ें दिख रही है मुझे यहाँ पर,
अगर कोई डिवोर्स केस में हो या कुछ भी लीगल मैटर, कोई भी चीज़ का कोई भी लीगल मैटर चल रहा है तो वो मुझे सॉर्ट आउट होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। या ओके, कंसर्न या किसी चीज़ को कंसर्न में हो आप, कोई लीगल मैटर को लेके या कोई भी कंसर्न है कोई चीज़ को लेके। एंड वी आर द लवर्स एनर्जी। आई डोंट नो व्हाई बट आई फील काफ़ी लोग यहाँ पर अपने पार्टनर को लेके कंसर्न है या कोई कनेक्शन को लेके कंसर्न है। या वी हैव द थीफ, ठीक है। थीफ यहाँ पे वो थीफ भी नहीं बताता कि जैसे कोई चोरी अगर हुई है तो बात अलग है, तो कि यहाँ पे लीगल मैटर भी चल रहा है। तो अगर कोई किसी के कुछ थीफ रिलेटेड कुछ चीज़ें हुई है, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। एंड थीफ ये भी बताता है काइंड ऑफ कि थोड़ा सा आपको मतलब कॉशन रखने की ज़रूरत है, आगे आपके लिए कोई नुकसान ना हो, ठीक है। ये आपके लिए गाइडेंस है। या वो आपके वर्क रिलेटेड भी हो सकता है, कोई आपको आइडिया आया हो कोई प्रोजेक्ट को लेके, अब वो आपको अभी शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कोई पर्सन के साथ आप जैसे अपना कोई फ्रेंड मान लो, ठीक है, उस कलीग को कि हाँ ये तो मेरा फ्रेंड है, ये कलीग मेरा, और आपसे शेयर करो चीज़ें। बट थिंग इज़ वो आपका आइडिया चुरा ले वो पर्सन, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है हो सके तो वहाँ तक चीज़ें शेयर ना करो जब तक वो चीज़ें हो नहीं जाती आपकी, ठीक है। ये आपके लिए गाइडेंस है। टू गेट लॉट ऑफ मैसेजेस। लवर्स की एनर्जी अगर कोई डिवोर्स केस में हो या कोई पार्टनर प्रॉब्लम आ रही है रिलेशनशिप में, तो वो थोड़ा मुझे आपके फेवर में चीज़ें होती भी दिख रही है पॉजिटिवली, ठीक है। या आई नीड वन लास्ट मैसेज। ओके, थैंक यू। वी गेट वन कार्ड। चाइल्ड, भाई चाइल्ड की कस्टडी के रिलेटेड अगर किसी का कोई मैटर चल रहा था या अगर कोई चाइल्ड रिलेटेड कोई कस्टडी थी, ठीक है, तो वो मुझे होती भी दिख रही है आपके फेवर में, ठीक है। या एंड कई लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ पेंशन रिलेटेड कोई था, कुछ घर पे कुछ आपके एंसेस्टर का जैसे कार्ड था, तो कुछ मनी रिलेटेड कोई एंसेस्टर की कोई प्रॉपर्टी, कोई पेंशन रिलेटेड उनका कोई काम रुका हुआ था, तो चीज़ें सॉर्ट आउट होते हुए दिख रही है, ठीक है। कोई ऑफिशियल पर्सन आपकी हेल्प कर सकता है। या ओके, ओके, एम्प्रेस या कुछ मदर इशू है या कोई या कोई मनी रिलेटेड है कोई इशू, ठीक है, ये भी है। और कई लोगों के लिए रिलेशनशिप इशू दिख रहा है। ये दोनों चीज़ें आ रही है विद द एम्प्रेस एनर्जी। एंड विद द एम्प्रेस एनर्जी कि दोनों फैक्टर, दोनों एरिया ऑफ लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ में भी, ठीक है, या आपकी ये कोई मनी रिलेटेड कोई इशू है तो उधर भी चीज़ें सॉर्ट आउट होती हुई दिख रही है। ये मुझे कन्फर्मेशन चाहिए था, इसलिए मैंने एक कार्ड पुल किया था एम्प्रेस का। एंड या थ्रू एम्प्रेस एनर्जी आई एम सीइंग दैट। एंड अगर किसी को प्रेगनेंसी का कुछ था कंसर्न, तो प्रेगनेंसी भी होती हुई दिख रही है मुझे। ओके, आपको यहाँ पे गाइडेंस है, थोड़ा अपना ध्यान रखें, ठीक है। मटेरियल वेल्थ का अपना, क्योंकि लॉस होने के चांसेस है कोई मटेरियल वेल्थ को लेके भी। ओके, वी गेट वन कार्ड कैट, अ टू फेस्ड फ्रेंड। जैसा कि मैंने बोला था, आपको लग रहा है आपका दोस्त है पर वो आपका दोस्त नहीं है, ठीक है। गाइडेंस आ रहा है तो प्लीज़ लीजिएगा। कुछ मैसेजेस आपके लिए गिरे हैं तो मैं पिक करूँगी। ओके, यहाँ पे ये कुछ कार्ड्स आए थे। थ्रोन का कार्ड है, पोजीशन ऑफ अथॉरिटी। कोई पोजीशन, कोई अथॉरिटी आपकी तरफ आती हुई दिख रही है। ओके, ये चीज़ें दिख रही है। किसी का प्रमोशन हो सकता है, कोई जैसे मैं बोल रही हूँ एंसेस्टर की कोई प्रॉपर्टी है, एंसेस्टर का कुछ है जो वो आपको मिल सकता है, ठीक है। कोई कस्टडी चाइल्ड के हो या कोई कस्टडी आपको मिल सकती है, ये भी पॉसिबल है। विक्ट्री इन सम एंड, या विक्ट्री आप ही की है, किसी चीज़ में आप मेहनत कर रहे हो तो आपको सक्सेस मिलेगा। बर्ड फ्लाइंग न्यूज़ इज़ ऑन द वे, कोई गुड न्यूज़ आपकी तरफ आती हुई दिख रही है। एंड मैरिज की ही वो गुड न्यूज़ हो, ठीक है। यहाँ से मैं कुछ और कार्ड्स भी पुल करूँगी। ओके, थैंक यू यूनिवर्स। देखो, पे अटेंशन टू योर हेल्थ। आपको कहा जा रहा है अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आपको बैक पेन हो सकता है, ये भी पॉसिबल है।
ब्रोकन रिंग ओके, पार्टिंग्स ऑफ द वे इन आइडर रोमांस और बिजनेस, किसी की पार्टनरशिप टूटती हुई दिख रही है, आप अपने पार्टनर से अलग होते हुए दिख रहे हो, ब्रोकन रिंग का कार्ड आया है, ठीक है। यहाँ पे मैरिज रिलेटेड वो इशू हो सकता है आपको, ठीक है। या कहीं पे बात पक्की नहीं हो रही है, बात पक्की मतलब कहीं पे बात पक्की भी हुई हो तो हो सकता है वहाँ से टूटने के चांसेस हो, ठीक है। या किसी की टूटी है, ऐसा भी पॉसिबल है, ओके। या कहीं पे बात पक्की हो नहीं रही है विद द ब्रोकन रिंग, आप अलग हो रहे हो, ठीक है। ये चीज़ें दिख रही है। आप बिजनेस पार्टनरशिप आपकी टूट सकती है, ठीक है। आपको थोड़ा कॉशन देने की ज़रूरत है, इसलिए आपके लिए कहा जाया था। वो जब मैसेज आया था ना पहले फाइनेंशियली कि कोई लॉस हो सकता है, तो हो सकता है इस वजह से आपको लॉस हो फाइनेंशियली, ठीक है, बिजनेस में या कोई रोमांस में, पार्टनरशिप में। पाइनएप्पल रिकन्सिलेशन, ठीक है, पर रिकन्सल होते हुए भी दिख रहे हो कुछ लोग, ठीक है। ये चीज़ें भी दिख रही है, कोई कनेक्शन जो टूटा हुआ था, ठीक है, या टूट गया है तो वापस रिकन्सिलेशन दिख रहा है, ठीक है। ये चीज़ें दिख रही है। आई विल टेक वन मोर कार्ड। बहुत मिक्स एनर्जी आ रही है यहाँ पे, बहुत मिक्स एनर्जी है यार। फेयर मैन, ओके, ये कोई पर्सन के रिलेटेड कोई चीज़ हो सकती है। पर्सन का कोई ग्रे वाइट हेयर या ब्लॉन्डेड पर्सन भी हो सकता है, दिखने में हो फेयर दिखते हो, ठीक है, नो मैटर फेयर हो। मैन की एनर्जी इन शॉर्ट, तो कोई पर्सन के साथ कोई मैन की एनर्जी है, तो कोई मेल पर्सन के साथ ये चीज़ें हो सकती है, या उनके साथ कोई इस टाइप का मैटर आपका चल रहा हो, ठीक है। समवन न्यू इज़ एंटरिंग योर लाइफ, बट हाँ कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में एंटर हो सकता है, ठीक है। तो जो चीज़ें हुई है ना आपके साथ, कोई मैरिज ब्रोक हुई है या कोई कनेक्शन ब्रेक हुआ या कहीं पर रिश्ता पक्का होते होते रह गया है, वो कुछ ना कुछ आपके अच्छे के लिए हुआ है, ठीक है। या बिजनेस पार्टनरशिप टूटी है, या कुछ आपके जैसे कि कोई एंसेस्टर का कुछ था वो आपको मिला नहीं वो पोर्शन, बट वो कुछ अच्छे के लिए नहीं मिला, तो कि कुछ ना कुछ बेटर है आपका, ठीक है। ये चीज़ें दिख रही है। विश बोन का कार्ड है, विश इज़ ग्रांटेड, कोई विश आपकी फुलफिल हो सकती है, ये चीज़ें दिख रही है, ओके। आपको अपनी लाइफ बैलेंस में रखने के लिए कहा जा रहा है, ओके। तो और लास्टली हम यहाँ से चेक करेंगे मोनोलॉजी डेक से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है अपकमिंग टाइम के लिए। गाइडेंस ले लेते हैं यहाँ से। ओके, ये कार्ड्स आ रहे हैं। द आंसर यू नीड आर कमिंग, जो आपके सवाल है उसके जवाब आपको मिलेंगे, ठीक है। द आंसर यू नीड आर कमिंग, ओके। यहाँ से देख लेते हैं क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए, ओके। दो कार्ड आए। नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन, कोई सिचुएशन है टेंशन वाली, उसकी आप सोच रहे हो तो उसका अभी कोई रिजल्ट आता हुआ दिख नहीं रहा है, ठीक है। अगर आपको फील हो रहा है कि हाँ ये टेंशन में मुझे डाल देगा इसका रिजल्ट, पर नहीं, मुझे ऐसा दिख नहीं रहा है, कोई टेंशन में नहीं डालेगा, ठीक है। नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन आपके लिए कहा जा रहा है, ओके। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिनस, या एक न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन होगी, उस पर्सन को कम्प्लीटली लेट गो करो तो ये न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन हो सकती है। कई लोगों के लिए वही रिकन्सिलेशन होने की चांसेस है, पर बहुत कम लोगों के लिए। बाकी मुझे एक न्यू पार्टनरशिप दिख रहा है, ठीक है, ये चीज़ें दिख रही है, ओके। ओके सो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपकी रीडिंग अच्छी लगी हो। रीडिंग अच्छी लगी हो तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो पर। बाय ऑल, लव यू।